गोलू मोलू और पक्के दोस्त थे। गोलू जहाँ दुबला पतला था वहीं मोलू मोटा गोल मटोल। दोनों एक दूसरे पर जान देने का दम रखते थे, लेकिन उनकी जोड़ी देखकर लोगों की हंसी छूट जाती। एक बार उन्हें किसी दूसरे गांव में रहने वाले मित्र का निमंत्रण मिला। उन्हें अपनी बहन के विवाह के अवसर पर बुलाया था। उनके मित्र का गांव कोई बहुत दूर तो नहीं था, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए जंगल से होकर गुजरना पड़ता था और उस जंगल में जंगली जानवरों की भरमार थी। दोनों चल दिए। जब वे जंगल से होकर गुजर रहे थे तो उन्हें सामने से एक भालू आता दिखा। उसे देखकर दोनों भय से थर थर कांपने लगे। तभी दुबला पतला गोलू तेजी से दौड़कर एक पेड़ पर जा चढ़ा, लेकिन मोटा होने के कारण मोलू उतना तेज नहीं दौड़ सकता था। इधर भालू भी निकट आ चुका था, फिर भी मोलू ने साहस नहीं खोया। उसने सुन रखा था कि भालू मृत शरीर को नहीं खाते। वह तुरंत जमीन पर लेट गया और सांस रोक ली। ऐसे अभिनय किया कि मानो शरीर में प्राण ही ना हो। भालू गुरगुराता हुआ मोलू के पास आया, उसके चेहरे व शरीर को सूंघा और उसे मृत समझकर आगे बढ़ गया। जब भालू काफी दूर निकल गया तो गोलू पेड़ से उतरकर मोलू के निकट आया और बोला, मित्र, मैंने देखा था भालू तुमसे कुछ कह रहा था। क्या कहा उसने? मोलू ने गुस्से में भरकर जवाब दिया, मुझे मित्र कहकर ना बुलाओ। और ऐसा ही कुछ भालू ने भी मुझसे कहा है। उसने कहा, गोलू पर विश्वास न करना, वह तुम्हारा मित्र नहीं है। सुनकर गोलू शर्मिंदा हो गया। उसे आभास हो गया था कि उससे कितनी बुरी भूल हो गई थी। उसकी मित्रता भी सदैव के लिए समाप्त हो गई। शिक्षा क्या मिलती है इस कहानी से बच्चों के? सच्चा मित्र वही है जो संकट में काम आए, समझे? मिलते हैं अगली प्यारी सी कहानी के साथ। कमेंट में बताना आपको कहानी कैसी लगी। बाय बाय। सुनो सुनो प्यारे बच्चों, ये कहानी एक बार की बात है। खूबसूरत सा जंगल था जहाँ पर पूरी हरियाली और काफी अच्छा मौसम और पूरा साफ सुथरा वातावरण था। और वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग जानवर भी रहते थे। तो फिर एक बार एक गिलहरी भी वहाँ पे रहती थी जिसका नाम था म्याऊ म्याऊ म्याऊ। गिलहरी वहाँ पे अपनी फल सब्जियाँ उगाती थी। उसके बड़े बड़े कान थे और बहुत ही खुश रहती थी जंगल में। एक बार ये गिलहरी जो है अपने जो फल तोड़ने गई तो वो अपने फलों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती थी। उसने काफ़ी टेस्टी टेस्टी सब्जियां उगाई थी अपने पूरे जंगल में। तो गिलहरी जो है वो अपनी गाजर निकालने के लिए गई और देखा उसने कि वहाँ पे गाजर जो है कितनी स्वादिष्ट लगी हुई है। गाजर जो है बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, तो उसने गाजर को वहीं पे खड़े खड़े खा लिया। तो ऐसे गाजर को खाते खाते सही चल रहा था सब कुछ, लेकिन अचानक एक रात सब कुछ बदल गया। जब म्याऊ जो है वो सो रही थी और वो जल्दी ही सो गई थी, तो जल्दी सोकर जब वो सुबह उठी तो उसने देखा कि उसकी जो मीठी मीठी गाजर थी उनके साथ कुछ गलत हो गया है। म्याऊ ने कुछ अलग देखा, कुछ अलग पाया। जब वो अपने घर से बाहर निकली तो उसने देखा कि किसी ने उसकी गाजरों पर कोई गंदी सी पॉलीथीन डाल दी है, जिससे उसकी गाजर जो है वो गंदी हो गई है। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ती गई तो म्याऊ ने देखा कि सारे जंगल में ही यही हाल है। सारे जंगल में कचरा फैला दिया है किसी ने, और सारी जगह अलग अलग रैपर पड़े हुए हैं, कचरा पड़ा हुआ है, केले के छिलके पड़े हुए हैं, और म्याऊ का सारा बगीचा तहस नहस कर दिया है किसी ने। म्याऊ बहुत दुखी और गुस्से में हो गई। उसने देखा कि सारा जंगल काफी ज्यादा खराब कर दिया है किसी ने। तो म्याऊ ऐसे देखते देखते कि अरे ये क्या, यहाँ पे इतने सारा ढेर पड़ा हुआ है, ये किसने किया होगा? इतने सारे रैपर्स, वो भी एक जगह। तो म्याऊ जो है सोचने लगे कि ये गार्बेज, ये जो कचरा है ये किसने गिरा होगा? कौन बेशरम है वो जिसने इतना सारा कचरा डाल दिया? तो म्याऊ जो है बहुत ज़्यादा दुखी थी। तभी उसने ऊपर देखा। उसने जब ऊपर देखा तो उसने देखा कि वहाँ पे तो एक बंदर बैठा है। ओ माय गॉड! और ये बंदर जो है ये खा खा के फेंक रहा है, और ये सारी गंदगी जो है उस बंदर ने फैलाई थी। जब म्याऊ को ये बात समझ आई तो म्याऊ जो है उसको देख रही थी, और वहाँ पे चिड़िया भी यही देख रही थी कि उसने कितनी ज़्यादा गंदगी फैला दी है बंदर ने। वो हर जगह अपने रैपर्स फेंक रहा था। तो म्याऊ उससे बोली कि ए तुम बंदर, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? तुमने सारा जंगल गंदा कर दिया है। म्याऊ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने बोला कि रुक जाओ तुम अभी, और जंगल गंदा मत करो।
तो माऊ ने ऐसे गुस्से में बोला बंदर को। तो उसके बाद बंदर जो है वो डर गया जब उसको पता चला कि वो पकड़ा गया है। तो बंदर वहां से भागने लगा और भागते भागते उसने सारी कैंडीज जो है वो वहीं पे भूल गया अपनी, और वो वहां पे रस्सियों के साथ भागने लगा। जब माऊ जो है उसका पीछा कर रही थी तो बंदर जो है इतना ज्यादा तेज भाग रहा था कि माऊ जो उसको पकड़ ही नहीं पाई और बंदर बचकर निकल गया। लेकिन बचने बचने में बंदर ने डर के मारे अपना कंट्रोल जो है खो दिया, अपना आपा खो दिया बंदर ने। और आपा खोने की वजह से बंदर जो है उलझ गया काफी सारी रस्सियों में जंगल की, और रस्सियों में उलझने की वजह से वो लटक गया, और लटक के वहां पे वो बाहर भी नहीं निकल पा रहा था और ना ही रस्सियों को खोल पा रहा था। तो अब बंदर फंस गया था यहाँ पे। जैसे ही बंदर फंसा तो उसने काफी कोशिश की, उसने मदद के लिए भी सबको बुलाया लेकिन कोई नहीं आया, और ऐसे करते करते उसने सारी उम्मीदें खो दी और वो वहां पे रोने लगा कि कोई भी नहीं आ रहा मेरी मदद के लिए। तभी वहां पे माऊ जो है आई और वो पेड़ों के पीछे से आई कि उसने देखा कि बंदर रो रहा है और फंसा हुआ है। तो माऊ ने देखा, वो उसके पास आई और उसने पूछा कि हे बंदर, क्या तुम फिर से ऐसी गलत हरकतें करोगे? क्या तुमने वहां पे जो जितने भी गंदी अपने कचरा फैलाया है क्या वो तुम साफ नहीं करोगे? अगर करोगे मैं तो ही तुम्हें यहाँ से निकालूंगी। बंदर काफी ज्यादा शर्मिंदा हुआ अपनी हरकत पे। उसने काफी ज्यादा अच्छे से उससे कहा कि मैं सब कुछ साफ कर दूंगा और आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, मैं कभी भी कचरा नहीं फैलाऊंगा, प्लीज मेरी मदद करो। उसको बंदर को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था कि उसने सारा जंगल गंदा कर दिया और उसको काफी ज्यादा शर्म आ रही थी। तो ऐसे जो माऊ जो है वो खुश हो गई। माऊ ने बोला कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, और माऊ ने उसकी मदद की, उसको उससे आज़ाद होने के लिए सारी रस्सियों से, और इस तरह सब कुछ ठीक हो गया। और ऐसे फिर वो उसने बंदर के साथ जो है मिलकर उसकी मदद की, और वहाँ पे वो दोनों जो है उन्होंने मिलकर सारा कचरा साफ किया। माऊ और बंदर की दोस्ती हो गई, और ऐसे जो है दोनों ने मिलकर सारा जंगल साफ किया और साथ में मिलकर मीठे मीठे फल सब्जियां खाई, और इस तरह उन दोनों की दोस्ती हो गई। और ये यहाँ पे कहानी खत्म होगी। कमेंट में जरूर बताना आपको कहानी कैसी लगी। मिलते हैं अगली प्यारी सी कहानी के साथ। बाय बाय बच्चों। हेलो दोस्तों, आज हम एक शेर, लोमड़ी और गधे की कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो आप सब एक्साइटेड है शेर की कहानी सुनने के लिए? चलो शुरू करते हैं। एक दिन जंगल का राजा शेर अपनी सलाहकार लोमड़ी के साथ शिकार पर गया। उसने गधे को वहां से जाते हुए देखा। लोमड़ी ने शेर से कहा, महाराज, अगर आप गधे को यह संदेश भिजवाएंगे कि आप उसे संधि करना चाहते हैं तो वो आपकी गुफा में खुद ही चला आएगा। अरे गधे जी, हम आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, क्या आप हमारे महल में आएंगे? वहाँ हम संधि करेंगे और आपके लिए भोज की व्यवस्था भी की जाएगी। शेर की बात सुनकर गधा फूला न समाया। वक्त पर वह शेर की गुफा में पहुंच गया। शेर ने एक ही झपट्टे में उसकी गर्दन दबाकर उसे ढेर कर दिया। शेर ने फिर लोमड़ी से कहा, जरा इस पर नजर रखना, मैं जरा एक झपकी लेकर आता हूँ, उसके बाद रात्रि भोज में इसे परोसना। कहकर शेर चला गया। लोमड़ी काफी चालाक थी, उसने गधे का दिमाग निकालकर खा लिया। शेर जब झपकी लेकर आया तो देखा कि गधे का दिमाग भोज में नहीं है। उसने लोमड़ी से गुर्रा कर कहा, यह क्या सलाहकार, इससे सर में तो दिमाग ही नहीं है। लोमड़ी ने हंसते हुए कहा, महाराज, अगर इसका दिमाग होता तो यह आपकी बातों में कभी नहीं आता। गधों में दिमाग नहीं होता है। लोमड़ी की बात सुनकर शेर मायूस हो गया और बिना दिमाग के गधे का भोज करने लगा। तो इससे हमें क्या सीख मिली दोस्तों? कि चतुर व्यक्ति के पास हर सवाल का जवाब होता है और वह अपनी चतुराई से किसी को भी अपनी बातों में ला सकता है, फिर वो चाहे शेर ही क्यों ना हो। तो देखा लोमड़ी कितनी इंटेलिजेंट है, इसलिए तुम भी पढ़ाई करा करो। पढ़ाई करने से तुम भी स्मार्ट बनोगे। ठीक है, कमेंट में बताना आपको लोमड़ी और शेर और गधे की कहानी कैसी लगी। अगली कहानी में मिलते हैं हम। बाय बाय।